हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। गाइस, आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या होगा। और आज हम आर्कएंजल रफाइल की गाइडेंस आपके लिए लेंगे। और मैंने कल भी बोला था कि आपके लिए मुझे एक वीडियो बनाना है कि आगे आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आज तो डेफिनेटली बनाऊँगी। थोड़ा आज टाइम भी मिला है मुझे, तो मैं डेफिनेटली बनाऊँगी। पहले तो पर्सन की ही करंट एनर्जी निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत जानना ज़रूरी होता है कि भाई आपके पर्सन कर क्या रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके घर में बच्चे बड़े या छोटे? क्योंकि मेरे तो बच्चे बड़े हैं, बट मुझे डाउट है ये बड़े हुए हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना वैसे वैसे ज़्यादा और नोटी होते जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्कएंजल माइकल को। जी आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए। और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। जी एनर्जी तो अच्छी आ गई भाई, पहले ही कपल एनर्जी आ गई यहाँ तो। फिर सोर्स भी आ गया। जी किंग ऑफ सोर्स। आपके पर्सन भाई झगड़ा कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, सबसे अलग 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 थलग कर लिया। ओ तो ये क्या आ गया भाई, ये भी आ गया क्या? एट ऑफ सोर्स ये भी आ गया। जस्टिस की एनर्जी, जस्टिस। झगड़े चल रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में किसी लीगल, हाँ, बट आपके लिए तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं। एम्प्रेस। जहाँ कहीं भी सराउंडिंग है ना इनके, जो लोग हैं उनसे बहुत झगड़ा हो रहा है इनका। बात नहीं कर रहे लोगों से, जितना काम उतनी उतनी बात कर रहे, ज़रूरत के हिसाब से बात कर रही है पर्सन। मैंने फर्स्ट आपको कर रहे भाई, मैजिशियन की एनर्जी आ गई यहाँ पे। फायर कप मिस कर रही है आपको। याद आ रही इस पर्सन को आपकी बहुत। मिलना नहीं हो रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाला जा रहा है। आप मिल नहीं रहे, बातें नहीं हो रही आपसे, लंबा इंतज़ार हो रहा है बहुत। सोर्स बहुत लेके बैठे बटे। देखिए जी, इक्वल गिव एंड टेक भी इनको देना है। ये ज़्यादा आ गया तो हमने भी ले लिया, क्योंकि मैं जानना चाहती थी आज सच में भाई इनकी क्या एनर्जी है आपको लेकर। पेंटिकल में खुद रहते हैं, एक्शन लेनी नहीं है। एक्शन जब लेने के लिए बात, ओ गॉड, एक्शन जब लेने की बात करो तो भाई इनको बहुत तकलीफ होती है। मैं ऐसे रीडिंग कंटिन्यू करूँगी जब तो नाइट कब आएगी पता नहीं। ये दिन भर भी हो रहा है ऐसा। जब भी एक्शन की बात होती है ना, ये पर्सन खुद को एक्शन लेते नहीं है, और फिर ये आपको आप बोला जाता है कि भाई आपकी ओर से कोई एक्शन आती नहीं है। और ये बातें, और समस्या इनकी ओर से ही रहती है, समस्या इनकी ओर से ही रहती है हमेशा। कि या तो ये खुद थर्ड पार्टी में है, इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, इनके लाइफ में इतनी दिक्कतें चल रही है, इनके ऊपर काम का प्रेशर चल रहा है, वर्कलोड बढ़ गया है, अमकाना ढमकाना ढमकाना क्या पता नहीं। इतने कुछ रीजंस इस पर्सन के मन में है। आप समझ लेते हैं भाई, आपको भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं आपको गुस्सा नहीं, तो आपको भी बहुत गुस्सा आता है, बट फिर भी ना आप समझ लेते हैं। गुस्सा कंट्रोल नहीं होता तो कैसे डायरेक्ट रीडिंग देते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, और फिर आपको एक डायरेक्शन मिलती है सोच के लिए, आप उस सोच के हिसाब से इनको समझ लेते हैं। बट ये नहीं करते ना ऐसा। इनको तो भाई सब कुछ आपके ऊपर ही डालना है। नहीं नहीं, ये आपने ऐसा किया, वो इन्होंने 100 गलतियाँ होती ना, तो इनमें से 99 गलतियाँ इनकी खुद की रहेंगी। एक आधी गलती अगर आपकी होती है तो 99 भूल जाते हैं, वो एक पे अड़े रहते कि भाई ये आपने ऐसा किया। ऐसे आपके पर्सन है। और क्या हो रहा है ना, इनकी वजह से इनके सराउंडिंग जो लोग हैं ना,
इनकी वजह से, देखिए सच बोल रही, ये जो सराउंडिंग जो लोग हैं ना, इनके वजह से ही आप में बातें नहीं हो रही है, आप में वो चीज़ें नहीं हो रही, मिलना नहीं हो रहा है, बातें नहीं हो रही, इनके खुद की लाइफ की में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स है ना, इसकी वजह से ये पर्सन आपसे मिल नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, उनको गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, शायद खुद के ऊपर ही उनको गुस्सा आ रहा है। इसीलिए जितने लोग इनके सराउंडिंग, मम्मी पापा हो गए, इनके पेरेंट्स हो गए, इनकी वाइफ है तो वाइफ होगी, इनके स्पाउस मतलब, और इनके बच्चे, जितना काम है ना उतना ही ये बात कर रहे हैं, और फिर सबसे ऐसा मन मुटाव करके बैठे हैं, सोचे जा रहे, आपके बारे में सोचे जा रहे। इनको भाई आपके साथ तो एक फैमिली बनानी है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी, या तो ये आपके साथ मैरिड है, और आपके साथ मैरिड है, फिर भी ऐसी बात की हो रही, मैं बताती हूँ आपको। थ्री ऑफ पैंट्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी कि आपके साथ मैरिड है, मतलब कभी ना कभी किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में एक वेटिंग जोन रहा है, या तो इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए, या तो फिजिकली आप एक दूसरे से अलग हुए हैं। बट वो होता है ना, रिश्ते में एक बार आपकी गांठ पड़ी और उसको आपने जोड़ भी दी तो धागा तो बन जाता है, बट वो गांठ हमेशा वैसी ही रहती है। कोई चोट अगर आपको लगी है, वो चोट तो आपकी रिकवर, बॉन्ड आपका तो रिकवर हो जाता है, बट उसका जो ये साइन होता है ना, वो जाता नहीं। वो बात ये आपकी रिश्ते में अफेक्ट हो रही है, जैसे कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको वेटिंग जोन पे डाल रखा था, इन्होंने बहुत कुछ पास में किया हो आपके साथ गलत, अब वापस आप यूनियन में तो आ गए, आपका रिश्ता बन रहा है, बट वो बोलते हैं कि वो गांठ और उसका निशान रह गया है। आपके भी इमोशंस के ऊपर, आपके भी आपने जो डेडिकेशन दिया था, आपका जो बिहेवियर था, आपका अफेक्शन था इस रिलेशनशिप में अनकंडीशनल वाला, उस पर तो अफेक्ट हो रहा है इस बात का। जो पहले 100% आप इस रिलेशनशिप में जा रहे थे, अब थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल बन चुके हो, तो आप 80% 60% दे रहे, तो दिक्कत वहाँ पे होती है कि भाई ये 100% क्यों नहीं है, मैं तो पहले से ज़्यादा इसको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा हूँ, मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ, तो वो वाली मिसिंग एनर्जी इफ़ यू आर मैरिड विथ योर पर्सन। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है तो इनके अपनी ही लाइफ में इतनी कुछ ऑब्स्टेकल चल रहे, इतने स्ट्रगल चल रहे, इतने इनकी लाइफ में चल रहे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन खुद आपको मिलने नहीं पा रहे, और इनको इस बात का गुस्सा हो रहा है कि ये मिलना नहीं हो रहा है आपके साथ। आपके लिए कुछ गलत नहीं, बट एक गुस्सा है इनके मन में अपने ऊपर, शायद इस खुद का ही गुस्सा कर रहे हैं, खुद के ऊपर इनको गुस्सा है, ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि या तो ये पर्सन कहीं और अथॉरिटी पोजीशन पे, इनके फैमिली लाइफ में ये पर्सन एक हाउस होल्डिंग पर्सन है, इसीलिए उस पर्सन को ना नहीं हो रहा है इतना आसानी से आपके साथ मिलना। हमेशा इस रिश्ते को, ये पर्सन को वेटिंग जोन, एक परफेक्ट टाइम, जब टाइम सुटेबल होगा तब ये बातें इस पर्सन की ओर से भी आ रही थी, और आप उसको एक्सेप्ट भी कर रही थी, इट्स ओके, जब टाइम आएगा तब मिल लेंगे। तो आप तो हो गए भाई इस वेटिंग जोन पे, कंफर्टेबल जोन पे आप तो चले गए, बट अब ये पर्सन को खुद ये वेटिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, ये पर्सन अपनी की दिए जाने वाली वेटिंग एनर्जी से परेशान है, फ्रस्ट्रेट है। दिन रात ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ, ये फैमिली एक लाइफ ऐसे ड्रीम करते हैं कि आपके साथ इसकी फैमिली हो, आपके साथ इसके बच्चों, क्योंकि आप एक वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल हो। यस, ये पर्सन बहुत अच्छा सोच रहे हैं इस वक्त, ये पर्सन आपको बहुत मिस करे, आपको स्टॉक भी किया जा रहा है, फास्टली आपके पास आने की एनर्जी इस पर्सन की है। आपको एक वैल्यू देना चाहते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको लेकर कभी भी कोई भी मलाल मुझे इस एनर्जी में नहीं दिखे। कमिटमेंट देने की एनर्जी है वैसे इस पर्सन का, जी आप वेरी गुड एनर्जी, बहुत सोच रहे। आप कोई हीलर है क्या? जी हाँ, आप एक हीलर मुझे लग रहे, एक पावरफुल एनर्जी में आप मुझे लग रहे हो, और एक स्पिरिचुअल एक एनर्जी वर्कर तो आप हो, कुछ काम आप ऐसा करते हो, प्रोफेशन से आप डॉक्टर लगते हो, एंटिटी हो, आप विजडम हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, और आप एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हो, एक मुकाम आपने अपनी लाइफ में हासिल किया है। ये पर्सन आपको इससे देख रहे हैं, ये बहुत सोच के एनर्जी की रेंज है। इनको क्लैरिटी देना है, इनको, इन्होंने खुद आपको डिटैच किया है। जी हाँ, ये पर्सन वैसे आपसे अट्रैक्टेड भी बहुत है,
देखिए, आप ब्यूटी विद ब्रेन मुझे लगते हो, सिर्फ ब्यूटी ब्रेन नहीं, आप दिल से भी बहुत ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, प्योर पर्सन हो। आपका विजडम बड़ा अच्छा है, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, आप एक पावरफुल पर्सन हो। अपने वर्क फ्रंट में अभी भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, अपने करियर में भी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए हो अभी, या फिर उस पोजीशन पे आप हो ऑलरेडी। ये पर्सन आपके साथ घूमना चाहते हैं। इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो उस बात को लेकर ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते थे कि इन्होंने आपको डिटैच क्यों किया था, इन्होंने आपसे बातें करना क्यों छोड़ा था। एक क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, एक शुरुआत आपको देना चाहते हैं। फ्रेंड्स की एनर्जी की है, ट्रेडिशनल मैरिज आपके साथ करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आपके साथ मैरिज है और शायद इस पर्सन को खुद कोई क्लैरिटी मिल चुकी है। थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन के ऊपर कितनी, मतलब ये कितने गलत एनर्जी में था, शायद इस बात का नॉलेज अब अवेकनिंग कुछ इस पर्सन का भी हुआ है। अगर आप एक हीलर हो और आप इस पर्सन के संपर्क में हो तो हो सकता है आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा से इस पर्सन का कुछ तो अवेकनिंग, कुछ तो नॉलेज इस पर्सन को गेन हुआ है, जिसकी वजह से इस पर्सन के सामने क्लियर कट ये सारी बातें आ रही हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड कनेक्शन में है तो ये अपने मैरिड कनेक्शन को ये पर्सन बहुत सक्सेसफुली आगे लेके जाना चाहते हैं। वापिस वो अबेंडेंस, वो हैप्पीनेस एक टाइम पे आपके लाइफ में था, वो पर्सन वापस आपको देना चाहते हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड कनेक्शन में नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ ट्रेडिशनल मैरिज के ख्वाब देख रहा है इस वक्त। अब ये इनको खुद कोई देरी नहीं करनी है, बट क्या हो रहा है ना कि इस पर्सन के लाइफ में जो कुछ हेल्थ इश्यू शायद इस पर्सन के हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन की हीलिंग हुई है। देखिए, यूनिवर्स ने खुद इस पर्सन की हीलिंग की है। इसके सामने ये पर्सन पहले शायद हो सकता है स्पिरिचुअलिटी या फिर इन बातों से बहुत दूर भागता हो। इस पर्सन को इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट होता है जब यूनिवर्स ने ठान लिया है कि भाई इसका अवेकनिंग होना ज़रूरी है, तो इसके लाइफ में उन्हीं लोगों से कुछ कर्मा इस पर्सन को देता है यूनिवर्स, जिसके खातिर इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया था। देखिए, अगर आपके इस पर्सन के साथ एक डेस्टाइन कनेक्शन है, अब ये मैरिड एंड मैरिड के लिए मैं बोलने में डेस्टाइन वर्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इस पर्सन के साथ डेस्टाइन कनेक्शन में हो और ये पर्सन किसी और के खातिर आपको वर्ड इग्नोर किए जा रहा है, तो उन्हीं पर्सन का असली फेस इस पर्सन के सामने लाया जाएगा। जो दर्द आपको दिया है वही दर्द इस पर्सन को उस पर्सन से दिया जाएगा, ताकि ये पर्सन टॉप पेंटेकल्स में कंपैरिजन की एनर्जी में आई, वो कंपेयर करे कि हु इज़ बेटर, आप या वो पर्सन। फिर आपका अनकंडीशन नेचर अपने आप इस पर्सन के सामने आ जाता है। यूनिवर्स ऐसी कोशिश करता है, इस पर्सन को टावर फॉर्मेट से बहुत जाना पड़ता है और उसको यूनिवर्स के नेचुरल हीलिंग बोला जाता है। ऐसे नेचुरल हीलिंग से आपके पर्सन गए हैं और उसके बाद आपके पर्सन की अकल ठिकाने आई है। अब इनको लगता है कि आप ही इनके डेस्टिनी पार्टनर, आपके साथ ही ये पर्सन आगे चल सकते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपको एक स्टेबल एनर्जी में देखते हैं, वेल एस्टेब्लिश, बहुत स्टेबल, पावरफुल, नॉलेजेबल पर्सन हो। जिस सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाला था वहाँ से इस तरीके से निकल के आना शायद इस पर्सन को कभी लगा नहीं था, बट जिस तरीके से आपने अपने आप में ग्रो किया, इस पर्सन को ये बात साबित कर दी है कि आप कितने पावरफुल पर्सन थे। उनको लॉस था कि इन्होंने आपके साथ ऐसा गलत किया। उस एनर्जी से ये पर्सन अब आते हुए उन्हें दिख रहे, क्योंकि इस हीलिंग के बाद ये पर्सन सडनली किंग ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी में आ रहे, जैसे कि इनको अब आपको वो स्टेबिलिटी देने, परमानेंट डिसीजन आपको लेकर देना है कि भाई हमको शादी करनी है तो करनी है। टेन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी की है। वैसे पूना में बारिश चल रही गई, आपके यहाँ पे बारिश हो रही क्या? टेन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी की है। जी मैंने बोला ना, एक अवेकनिंग हुई है पर्सन की। ये पर्सन एक जी अवेकनिंग के बाद शुरुआत 101%, मैंने पहले एनर्जी बोल दी और कार्ड बाद में आए हैं। एक अवेकनिंग सेपरेशन मोड के, जब इनको सेपरेशन मोड हुआ, इनको हेल्थ इश्यू बहुत हुए, काफ़ी टाइम ये पर्सन सो नहीं पाए, इन्होंने खुद को बहुत टाइम तक आइसोलेट कर लिया था और उस आइसोलेशन के बाद इस पर्सन को एक अवेकनिंग मिल रही है, एक दिशा मिल रही है। एक स्टार देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये स्टार, एक अवेकनिंग मिल रही है, दिशा मिल रही है, एक विजडम, एक कुछ तो इस पर्सन को डाउनलोड हुआ है। यूनिवर्स ने कुछ तो इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को दी, उसके बाद ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी देने की, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक फैमिली लाइफ बनाने की। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है इस करंट एनर्जी इस पर्सन की।
एम्प्रेस का एनर्जी क्यों है एंजल? ओ माय गॉड, देखिए एम्प्रेस के साथ ये पर्सन अपनी फैमिली शादीशुदा जिंदगी बनाना चाहता है। ये हैंगमैन लटके हुए पोजीशन में एक अवेकनिंग हुई है। यूनिवर्स ने इनको लटका के रखा था, यूनिवर्स की ओर से इनकी हीलिंग हो रही थी, तब ये पर्सन इस हैंगमैन की एनर्जी में थे। बट वहाँ पे रह के इस पर्सन ने एक बैलेंस बना ली खुद में। अवेकनिंग, हर्मिट एंड हैंगमैन इज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग साइन। इस पर्सन की एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इसके बाद इस पर्सन को लगता है कि भाई ये एम्प्रेस ही मेरी लाइफ है, आप ही इनकी लाइफ के एम्प्रेस, और आपके साथ ही जी लिख लो 2000% में बोल रही, ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहता है, हैप्पी फैमिली चाहता है। करंट एनर्जी में थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते ये पर्सन। वेटिंग जोन से निकल गए, जो पर्सन दूर गया था ये वेटिंग जोन खत्म कर दे, ये पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मैजिशियन, क्या ही मैं बोलूँ, पर्सन दिन रात मैनिफेस्ट कर रहा है, मिलना नहीं हो रहा है, भी मिस भी बहुत कर रहे हैं जी। सेपरेशन मोड इस पर्सन ने दिया था आपको, टावर मोमेंट था आपकी रिलेशनशिप में, आपका रिश्ता बहुत ब्रेकडाउन की एनर्जी में आया था। इस वक्त ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रोटेक्ट करना है इस रिश्ते को। फाइव ऑफ कप की एनर्जी की है एंजल? मिस कर रहे हैं ये पर्सन, बट अपनी कॉन्फिडेंस के साथ ये पर्सन आ रहे हैं। अभी इन्होंने सोच लिया भी जो कुछ हुआ था, एक सेपरेशन मूड हुआ था, ये चले गए थे थर्ड पार्टी के मैंने वही बोला था ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको वेटिंग जोन पे डाल रखा था और ये पर्सन चले गए थे। अब इनको इक्वल गिव एंड टेक देना है। ये चले जाने के बाद आपका रिलेशनशिप नियर अबाउट ब्रेकअप ही हो गया था, आप दोनों का ब्रेकअप ही हुआ था। बट अब ये पर्सन की एनर्जी ने फुल की एनर्जी में, जैसे कि एक एंड के बाद ये पर्सन को आना है, आपके पास आना है। ये पर्सन आपको एक जी बहुत एक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब ये मैनिफेस्ट करे जैसे ही रिश्ता में फिर से बना लो, जैसे मैं इस रिश्ते में आ जाऊंगा फिर मैं अपने रिश्ते में किसी और को नहीं लाऊंगा। इस सेपरेशन ने इस पर्सन को उतनी तो समझ दे दी है। साइन यहाँ पे लगभग सारे ही आते हैं गाइस, तो मैं साइन के अकॉर्डिंग कभी बोलती ही नहीं हूँ। हाँ, अगर आपके लाइफ में ऑप्शंस है, आप अनमैरिड है और आपको और लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी इस पर्सन की निगाह है, कहीं मुझे देर ना हो जाए, ऐसी बात है। इक्वल गिव एंड टेक, जी जिस रिश्ते को इन्होंने एंड किया था, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन का हुआ है। इस एंड के बाद एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रिकंसिलिएशन की एनर्जी आ गई है, रिकंसाइल करना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक ये बार बार आ रहा है। इस रिलेशनशिप में एक टाइम पे सिर्फ आप ही दिए जा रहे थे, अब ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी में आ गया है। जी हाँ, एम्परर एम्प्रेस दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। बॉटम द डेक यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो यस, अपनी क्वीन को स्टेबिलिटी देना, एक फर्म डिसीजन लेते हुए पर्सन आ रहे हैं। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी भाई एनर्जी। इसके ठीक नीचे बाद सन की भी एनर्जी थी। जी हाँ, एक स्टेबिलिटी ये पर्सन देना चाहते हैं आपको। चलिए, करंट एनर्जी लंबी हो गई, अब हम लोग देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। मुझे और दूसरा भी वीडियो आपके लिए बनाना है। क्या होता है ना गाइस, बहुत लाइट की बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे, तो वाईफाई नहीं चलता है, तो मैं निकाल लेती हूँ, बट ये हाँ अपलोड होने के लिए टाइम लग जाता है रीडिंग को, और फिर मैं कहीं और काम में उलझ गई तो फिर मैं भूल जाती हूँ भाई ये अपलोडिंग कहाँ था, कहीं देखना मैं भूल जाती हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। आर्कएंजल माइकल, मैं आपको कॉल करती हूँ, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है।
इसकी भी पर्सन कैसे अवेकनिंग हो रही ना गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। करंट तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है। करंट एकदम घासू होती है, नेक्स्ट एक्शन बिल्कुल फाफू होती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, पेज ऑफ हैंड्स, लटकते क्यों है भाई इतना। एस ऑफ पेंटेकल, जी हाँ, लटकने के बाद शुरुआत करते हैं, वही आया था ना वहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल। इनको लटकना ज़रूरी होता है क्योंकि उसको भी पता चले इसको थोड़ा लटकाओ, बाद में इसकी अक्ल ठीक करने आती है फिर ये आता है आपके पास। नाइट ऑफ पेंटेकल, स्लो बहुत है बट ये चैरियट, जी हाँ, बट स्लो की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। डेविल, फोर ऑफ हैंड्स, 10 ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ हैंड्स। जी नेक्स्ट एक्शन में भाई विश फुलफिलमेंट आपको इनकी, यस एक्शन ले रहे हैं बट ये फिर अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, बट उसके बाद एक शुरुआत भी कर लेंगे क्योंकि देखिए एक सिचुएशन में फंसने के बाद इस पर्सन की कुछ अवेकनिंग होती है और फिर ही आपके पास आते हैं। स्टेबिलिटी लेते हुए आती है ये पर्सन, अब आते हैं तो जाएंगे नहीं, आने की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए एक बात ये है कि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन आपको लेकर होगा आगे, इनकी डिजायर शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। शादी तो करते हुए दिख रही है पर्सन आपसे। एक वार्निंग मैसेज मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन के सराउंडिंग कोई डेविल एनर्जी है, हो सकता है इस डेविल एनर्जी के कारण ये पर्सन आते आते रुक जाते हैं। कुछ बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, या तो एनर्जेटिकली कोई बर्डन है, एक नेगेटिव एनर्जी का बर्डन हो सकता है, या तो ओवरऑल इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बढ़ने वाली है फ्यूचर में। तो थोड़ा आपको वहाँ पे समझना है। अप्रोच करेंगे ये पर्सन आपसे, शादी भी करेंगे, आएंगे क्योंकि आप इनकी भी फुलफिलमेंट हो। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आप इनको दे रहे हैं, आप इनको लगातार डिटैच करते रहते हैं। तो जैसे आपको इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ा बहुत बदलाव दिखता है तो आप बिल्कुल क्वीन ऑफ सोर्स बन जाते हैं, बट ये पर्सन आपको निकालेंगे वहाँ से, इस एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। या फिर इस पर्सन के ओवरऑल लाइफ में भी जो चल रही ना बातें, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी कभी हो जाते हैं ऐसा। आप जिनसे डील कर रहे हैं ये सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। इंटेलिजेंटली ये पर्सन काम करेंगे भाई, बहुत मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एनर्जी, आप खुद भी इस एनर्जी में है अभी भी। एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन आप बन चुके हैं। पहले आप इमोशंस में बहने वाले पर्सन थे क्वीन ऑफ कप की, इस बार आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए हैं। और आप जो मैंने आपको बोला, आप किस तरह के पर्सन बन चुके हैं, एक नॉलेजेबल, विजडम, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्यूटीफुल। तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस पर्सन को आपको लेकर और बढ़ने वाला है नेक्स्ट एक्शन में। शादी करेंगे ये पर्सन, शादी के करंट एनर्जी में एनर्जी आई है, नेक्स्ट एक्शन में भी आई है, मैरिज की एनर्जी आई है, तो ये हो जाएगा। एक हैंगमैन सिचुएशन से निकलते हुए मुझे पर्सन दिख रहे और बॉटम ऑफ द डे, बट आएंगे, बट आपको भी थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि जी क्वीन ऑफ सोर्स के साथ ही रिकंसिल हो गए। क्वीन ऑफ सोर्स तलवार लेके बैठी, ये कप लेके आ रहे, घूमेंगे, विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। मैंने बोला ना, बहुत अट्रैक्ट करते हैं आप इस पर्सन को, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये मिस भी बहुत करने वाले हैं। अगर आप किसी वजह से इनको मिलने से आगे भी कोई डिस्टेंस बनाएंगे ना, तो ये वहाँ पे बहुत मिस करने वाले हैं आपको। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों एंजल? मेरे कुछ व्यूअर्स हैं ना बहुत फॉर्म दिखते हैं अपनी एनर्जी पे, ना का मतलब ना, बट ये पर्सन है ये तो भी ये बोलेंगे हाँ का मतलब हाँ, आप बोलेंगे ना का मतलब ना, ये बोलेंगे हाँ का मतलब हाँ। प्यार तो करते ही आपको, प्यार का कब भी ऑफर करते हैं। हैंगमैन के, मैंने बोला हैंगमैन की एनर्जी से निकल के वैंड्स की एनर्जी में सीधा आ रहे हैं। आगे भी इनको अगर कोई रोकेगा, एनर्जी पर्सन, गलत लोग रोकेंगे बट रुकेंगे नहीं, ये अपने फॉर्म एक्शन में आएंगे क्योंकि इनको आपके साथ, ये देखिए 2 बार आया, ऐसा पेंटिकल है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, ऐसा पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपकी जेन्युइन वैल्यू करते, रिस्पेक्ट करेंगे, आगे भी एक स्टेबिलिटी देंगे आपको।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? जी, ये देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पे मिरर थोड़ा बहुत ये पर्सन करेंगे। आ, एक एम्पर की बॉटम ऑफ द डे की एनर्जी आई थी वहाँ पे, तो एक थोड़ा बहुत इस पर्सन को ऑलरेडी नेचर ये भी कि थोड़ा ईगो वाला पर्सन है। कोई भी बात अपने ईगो पे ये पर्सन ले लेते हैं, आराम से ले लेते हैं। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये पर्सन भी कभी अपने ईगो पे आ जाए। एक रुके वर्ड आपको बोल सकते हैं, कमिटमेंट कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, क्योंकि ये पर्सन अपने ओर से कोशिश करते 70-80%, आप इनको लगातार ना 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 बोले जाते, तो वो 20% वाला जो पार्ट इन है, ये थोड़ा उनको थोड़ा इगोइस्टिक बना सकता है। एक डिटैचमेंट वाले, चलो भाई इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने दो। फिर 1-2 दिन रुक जाती, फिर तीसरे दिन फिर से ट्राई करते, ऐसी वाली बात। एक बात ये भी है कि जो जो लोग हैं ना, डेविल वाले लोग, जिस पर्सन को आपके खिलाफ भड़काते थे, ये आपके रिश्ते में एक ठहराव आए, एक मुकाम आए, एक स्टेबिलिटी आए, इसके खिलाफ काफ़ी सारे लोग थे या फिर एनर्जीज हैं, तो उसको भी डिटैच करेंगी। एक एनर्जी ये भी आ रही है। शरीर की एनर्जी क्यों है एंजल? चीटिंग, जी सेवन सोच को एक बार और क्लेरिफाई कीजिए, ये चीटिंग करेंगे या ऑलरेडी चीटर थे? प्लीज गाइड मी। जी देखिए, अगर ये कहीं और मैरिड है, दो बातें, ये कहीं और मैरिड है और इन्होंने उस मैरिज के लिए आपको सैक्रिफाइस करके ये पर्सन चले गए थे आपसे, वो नेक्स्ट एक्शन में आपके पास आती हुई दिख रहे। फाइनली अब तक क्या है ना, करंट एनर्जी वो आने की सोच रहे, आने की सोच रहे, आने की सोच रहे, फाइनली आ सकते हैं। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, इस डेक के लिए जजमेंट का कार्ड है, कोई कर्मा भी इससे जुड़ा है। एक बात ये हो सकती है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड है और इसके बाद ये पर्सन आपके साथ आएंगे, अपने फैमिली को एक चीटिंग करके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, बट यूनिवर्स इसका कुछ कर्मा आपके पर्सन को भी दे सकता है, उसका कुछ ना कुछ भुगतान आपको भी मिल सकता है। या फिर अपने फैमिली लाइफ के लिए ये पर्सन वापिस अपने फैमिली, यहाँ पे 2 कार्ड आए थे वैसे भी, लवर एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मैंने ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे, मैं इसको भी देना चाहिए। देखिए, एक लव एनर्जी में स्टार्ट करने के लिए ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, बट एक लीगल इशू हो सकता है, एक चीटिंग वाली, मैं वही बोल रही। कर्मा क्या हो सकता है कि इस कनेक्शन में आने के लिए अगर फैमिली को चीट करेंगे तो फैमिली चुप नहीं बैठने वाली, फैमिली कोई एक्शन लेगी, कहीं ना कहीं आपको भी इस बात का भुगतान करना पड़ सकता है, या फैमिली को लीगल नोटिस देंगी, इसलिए पर्सन को वापस फैमिली के पास जाना पड़ सकता है और ये आपको लगेगा कि आपके साथ ये चीटिंग हुई है। डेविल की एनर्जी की है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल, कोई चल रहा है, किसी की नज़र लग रही है, रिश्ता आपका बन रहा है, ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो उन लोगों के लिए हाँ एक मैसेज में देना भूल गए, ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं। और जो आया था लवर, एस ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ सोर्स अगेन रिवर्स, तो थोड़ा बहुत ये समझेंगे ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप दे रहे, इसलिए पर्सन आपके पास आ रहे हैं, बट ये चीटिंग हो सकती है, ये थर्ड पार्टी को भी कैरी करते हुए रहेंगे, अपने लवर को भी लेके आएंगे। भले प्यार का कप आपको ऑफर कर रहे, बट इनका अगर एक कनेक्शन है थर्ड पार्टी का, तो वो पूरी तरीके से मिटेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है वहाँ पे, बट ये पर्सन वापस जा सकते हैं, एक मैसेज ये भी था।
और वही मैसेज मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आपके रिश्ता जो स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, ये पर्सन एक स्टेबल फाउंडेशन अपने मैरिज रिलेशनशिप को दे रहे। यहाँ पे किसी की गलत निगाह आपके मैरिज रिलेशनशिप में आपका स्टेबिलिटी के ऊपर है। कोई इसका एक इफेक्ट, एक ब्लैक मैजिक, ऐसी ऐसी कोई इफेक्ट, ऐसा कोई एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये पर्सन इसी नेगेटिविटी से घिरा हुआ आपके पास आ रहा है। इसका इफेक्ट आपको तुरंत नहीं मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डे शायद हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ बदलाव फील हो। जो पर्सन एक स्टेबल फाउंडेशन के लिए आपके आगे पीछे इतना दौड़ रहा था, आपको एक लव का ऑफर कर रहा था, फिर धीरे धीरे इस पर्सन का बर्ताव चेंज होने लगता है, ये आपसे झगड़ा करने लगता है, अब्यूसिव लैंग्वेज बोलने लगता है, मारपीट करने लगता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का इफेक्ट है। इसी थर्ड पार्टी की वजह से पर्सन आपके साथ आगे चलकर एक चीटिंग वाली एनर्जी उन लोगों के लिए, एक स्पेसिफाइड क्लास के लिए आ रही है ये एनर्जी। तो आप जो जिसके साथ ही रिलेट हो सकता है आप वही ले, तो वहाँ पे ये बातें हो सकती है गाइस। फोर ऑफ काइंड्स की एनर्जी क्यों है? अदरवाइज आपका जो रिश्ता बन रहा है तो वहाँ पे किसी की नज़र लग सकती है। और मैक्सिमम लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपके साथ शादीशुदा है तो ये पर्सन आपके साथ लव कनेक्शन में आएंगे, बट यहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनको ये आपका स्टेबल मैरिज फाउंडेशन, स्टेबल रिलेशनशिप, एक हैप्पी फैमिली जचती नहीं है। और ये लगातार आपके रिश्ते को, आपके पर्सन के आपके साथ बन रहे अच्छे बॉन्डिंग को नज़र लगा रहे हैं, बट आपके पर्सन उन लोगों के लिए आपके पास आ रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसीलिए इतनी सारी स्टोरीज आती है। आप जब किसी अपने आप के लिए पर्सन कंसल्टेशन लेते हो तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए क्लैरिफाई हो जाती है। हाँ, किसी ने मुझे पूछा था रीडिंग लेनी है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दोनों नंबर दिए हैं, वैसे मैं विंडो पे भी डाल देती हूँ मेरा नंबर, तो आप वहाँ से मुझे मैसेज करके अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेन ऑफ काइंड्स की एनर्जी क्यों एंजल? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आ रहा है, दो सिचुएशन है पर्सन कैरी कर रहा है। बॉटम ऑफ द डे के यहाँ पर डेथ है और यहाँ पर नाइट ऑफ काइंड्स है। एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आई है, कुछ एंडिंग, कुछ स्टार्टिंग, कुछ बदलाव। तो यहाँ पे दो क्लास के लिए आती है कि ऑलरेडी जो मैरिड है उनके साथ क्या होगा, और जो अनमैरिड है या फिर ये कहीं और मैरिड है तो उनके साथ क्या होने वाला है। ये दोनों की एनर्जी मैंने आपको बोल दी है। जो भी पर्सन आ रहा है मैरिड अनमैरिड, उसके भाई पीठ के ऊपर या फिर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ तो है, बर्डन लेके आ रहा है ये पर्सन आपके साथ, और आपको भी ये दो सिचुएशन जगल करना पड़ सकता है। इस पर्सन को तो करने ही करने दो सिचुएशन। आपके साथ मैरिड और किसी थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन रहे और थर्ड पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे, तो वहाँ से इस पर्सन को दिक्कत वैसे भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन एनर्जी आई थी, लवर, एस ऑफ पेंटेकल एंड नाइट ऑफ सोर्स। तो जो कोई भी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था, आपकी पर्सन किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे, वहाँ से एक लीगल नोटिस आपके पर्सन को आ सकते हैं, वहाँ पे ये पर्सन भी फंस सकते हैं और उससे निकलने के लिए ये पर्सन आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन भाई उसके साथ भी बने रहेंगे, आपके साथ भी बने रहेंगे, दो सिचुएशन को कैरी करेंगे और ओवरऑल दो रिलेशनशिप का बर्डन लेके ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। देखिए उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड है और किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपके पर्सन फंस गए थे, आगे भी थर्ड पार्टी अपनी ओर से वही कोशिश करेंगी कि इनको किसी भी तरीके से अटकाने की, लटकाने की कोशिश करेंगी, तो इनडायरेक्टली ये पोच आपके ऊपर भी आएगा। वेल एस्टेब्लिश फैमिली रिलेशनशिप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि सेपरेट होके फिर से एक लाइफ बनाना। मैं अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि सभी लोगों को इस रीडिंग में सारे सवाल के जवाब मिल जाए, इसलिए रीडिंग बड़ी लंबी होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी 10-20 मिनट और ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल लेंगे, बट अगर किसी की हेल्प होती है तो मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं है मेरा पर्पस, मेरा मोटिव वही है, इसीलिए मैं ज़्यादा थोड़ा डिटेल रीडिंग कर देती हूँ कि मेरी बात हर पर्सन को समझ में आ जाए, कि हर पर्सन मेरी बात समझे और अपने आप को रिलेट करके देखे और वहाँ से कुछ गाइडेंस ले। बट ये डेफिनेटली बोलूँगी कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन लेना नहीं है। तो देखते हैं आर्कएंजल रफाएल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं।
हाइड्रेशन। पानी ज़्यादा पियो। ये तो हो गई भाई फिजिकल हेल्थ वाली बात। इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो आप, इमोशनल बैलेंस करना सीखिए जी। आप अपना फूड डाइट अच्छे से नहीं ले रहे हो तो अच्छी हेल्थ हमेशा आपको अच्छा ही रखती है। तो यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखिए, पानी ज़्यादा पिए, अच्छा खाना खाइए, यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कीजिए आप। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना सीखिए चीज़ों को। रिश्ता मैंने अब बोला है, आप कोई भी सिचुएशन में आपको एक बात आप एक्सेप्ट करनी है आपको, कि कोई भी पॉजिटिव थॉट है आपको अपने आप के लिए एक्सेप्ट करना है। पर्सन को लेकर कोई एक्सेप्टेंस मोड में आपको बाद में आओ, पहले आप अपने आप के लिए कोई एक्सेप्ट कर लेना। क्या कि भाई मुझे खुश करने वाली मैं अकेली पर्सन हूँ, मैं अकेला पर्सन हूँ, मैं खुद को ही कंप्लीट करता हूँ, मैं खुद को सेटिस्फाई करता हूँ। लाइफ में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमारे लाइफ में हमेशा आती है तो सरेंडर टू गॉड, अपना एक थॉट प्रोसेस कंफर्म परफेक्ट रखिए और उसके ऊपर अपनी पूरी एनर्जी फोकस आउट करिए। यहाँ वहाँ आप घूमिए मत, जहाँ आप डाइवर्ट मत होइए। एक बात एक्सेप्ट कर लेना है कि आपको अगर ये रिश्ता निभाना है तो उस निभाने में आपको क्या ख्याल रखना है कि भाई मुझे अपनी एनर्जी को लो नहीं करनी है, मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ एस्टीम के साथ जाना है और कोई गलत काम नहीं करना है, बट मुझे सारी बातें करनी है। तो ये सारी बातें कौन कर सकता है? इफ़ यू आर सरेंडर टू गॉड, आपको ये करना है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? मेडिटेशन से करनी है। मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग। लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे हो, इमोशंस पे बहुत ज़्यादा बहे जा रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, सैर वैर हो गई आपकी एनर्जी, कुछ अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, क्या करें क्या ना करें। कोई रीडिंग हमने देख ली, 1 घंटा 2 घंटा कुछ घंटे तक आप बैलेंस रहते हो, वापस जब आप अपने लाइफ में वापस चले जाते हो और वापस वही ट्रॉमा वही एनर्जी आपके ऊपर अटैक करती है, इमोशनल अटैक, साइकोलॉजिकल अटैक करती है, तो वापस आप क्या बोलते हो, डाइवर्ट हो जाते हो, स्कैटर्ड हो जाते हो। तो ऐसे हालात में खुद को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, समस्या कि भाई मेडिटेट करने के लिए भी जितना इमोशनल बैलेंस होना चाहिए फैमिली में सराउंडिंग, वो भी नहीं होता है। 24 आवर्स अगर किसी के सराउंडिंग कम्प्लीटली इमोशनल बम्बार्डिंग हो रही तो वो पर्सन कैसे एक्सेप्टेंस में आएगा, कैसे इमोशनल खुद को बैलेंस करेगा? ये आपकी ओर से मैं बात बोली, क्योंकि जब मैंने इतनी हीलिंग केसेस मैंने ली हैं तो उन लोगों की बहुत सारी समस्या रहती है और मैं हमेशा लोगों को पूछती हूँ, भैया आई एम नॉट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, बट आई एम बस एक एक्सपीरियंस के तौर पर जब मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने फैमिली को जब मैं गाइड कर पाऊँ तो मैं ये बोल सकते। तो उन्होंने बोला जी हाँ, अगर इनडायरेक्टली तौर पर आप हमारे एक्सपीरियंस से किसी और का भला कर सकते हो तो आप जाइए। तो इसीलिए मैं ये बात बोलती हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव इतना ही रहता है। तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, यहाँ पे आप किसी और से खुद को हील करने के लिए आप मदद ले सकते हैं, बट देखिए हीलिंग हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये बात नहीं है। जब कोई हीलर आपके लिए एक एनर्जी देता है तो उसको लिए हमें भी कोई ना कोई चार्ज लेना पड़ता है, क्योंकि हम कितने भी एक सस्ते, मतलब जितनी एनर्जी उतना तो हमें लेना पड़ता है। अदरवाइज ये कर्मा एक हीलर के ऊपर भी आता है। हमारी भी पर्सनल लाइफ है तो हमारे ऊपर भी कोई लोग हैं, डिपेंडेंट लोग हैं। तो इस बात के लिए ये रहता है, क्योंकि पुराने टाइम पे अगर कोई गुरु भी अपने शिष्य को दक्षिणा देता था, ज्ञान देता था, उसकी भी दक्षिणा वो लेता था, तभी उस चीज़ का अप्लाई उस शिष्य को होता था। उस जो उसने सिखाया है, जो उसने दिया है, तो उसका कुछ ना कुछ उसको मिलता था। तो ये बहुत पुरानी यहाँ से आती हुई बात है। हर कोई हीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ पर धीरे धीरे अपना थॉट प्रोसेस खुद ही बिल्ड कीजिए। जो पर्सन खुद ही हील होके आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सन होता है। हाँ, हीलिंग ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, इसके इफेक्ट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको ईश्वर पे ट्रस्ट करना पड़ता है।
सब करने कराने वाले ईश्वर और ये डिवाइन ही पावर होती है। हम लोग सिर्फ एक मेडिटेटर, सिर्फ एक ज़रिया है। आप खुद भी वो मेडिटेट ज़रिया बन सकते हो। बट मेरी कोशिश यही रहती कि मेरे पास आने वाले हर क्लाइंट को मैं पहले बोलती हूँ कि आप खुद के हीलर बनो। करना क्या है, आपको कर्म कांड अच्छा लगता है, आपको पूजा करना अच्छा लगता है, आपको कुछ व्रत करना अच्छा लगता है, कोई भी तरीके से आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ और सारी बातें उन पर छोड़ दो। हमने आपको अपने ऊपर सरेंडर कर लिया है, अब हमें इस नैया से आप निकाल लो। जब आप पूरे सरेंडर तौर पर ये जाते हैं, सोने से पहले हमेशा आपको ये बोलना है, जाने अनजाने में अगर आपने किसी को हर्ट किया है तो आप उन सारे सोच से माफ़ी मांगते हो, और जाने अनजाने किसी ने आपको हर्ट किया है, आपने उनको माफ़ कर दिया है। हे प्रभु, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम थैंक यू, आई एम सॉरी, किसी गलती के लिए आई एम सॉरी, थैंकफुल टू यू, आई लव यू, एंड मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखा। तो ये हमेशा सोने से पहले आप इतनी छोटी सी बात करनी है। उठने के टाइम जब आप उठते हो, सिर्फ प्रभु को आप ये कराग्र अवस्था आपको आता है, मुझे नहीं पता, अगर आती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो सीधा हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। हे प्रभु, धन्यवाद, आपने मेरे लिए एक और दिन दिया है और मेरे लिए कुछ और सांसें दी है, धन्यवाद, और मुझ पे अपनी कृपा बरसाए रखना और मुझसे हमेशा अच्छे काम करना। तो ये अपनी लैंग्वेज के जिस हिसाब से आप कुछ बातें जोड़ सकते हो, प्रभु से कम्युनिकेशन किया कीजिए। उठते समय, सोने से पहले अपना एक दोस्त, अपना एक गाइड ईश्वर को ही बना लीजिए। हर समस्या ईश्वर से डिस्कस कीजिए, हर बात ईश्वर से पूछिए, डिवाइन कनेक्शन खुद से बना लीजिए। मैं देखती हूँ आप कैसे बैलेंस नहीं होते, होना ही चाहिए, तजुर्बा है मेरा ये। चलो, लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड, यही बोल रहे हैं आपको। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मैं भी ये बात बोल रही हूँ ना, ये मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, ये भी ईश्वर की ही। देखिए, मैंने क्या बोला था, मेडिटेशन मैंने बोला, पहले कार्ड हाथ में थे, मैंने देखा नहीं था, यही गाइडेंस आ रही। डिवाइन इंटरवेंशन होना ही होना है, ये उन तक पहुँचिए आप, ये बात आनी ही आनी है, और ये भी ईश्वर ही कर रहे मुझसे। अवॉइड एलर्जीज का मतलब ये तो होगी, फिजिकल वाली बात भी होगी, बट जो टॉक्सिक लोग आपको परेशान कर रहे हैं ना, एलर्जीज को बोल रहे यूनिवर्स, भाई उनसे डिस्टेंस से बना लीजिए। बहुत इनसे जुड़े रहना आपकी मजबूरी, तो बिल्कुल कट टू कट कनेक्शन कीजिए। आस्क योर बॉडी फॉर अ मसाज, ये बॉडी मसाज बहुत ये हो रहे, बट यहाँ पे बॉडी मसाज एक स्पिरिचुअल वर्ड में ही बोलूँगी। जी हाँ, एंजल से बोलिए, क्लिनजिंग कीजिए, खुद की नेगेटिव एनर्जी क्लींस कीजिए और डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। और मेडिटेशन कितना अनापना, कितने यूट्यूब पे कितने इतना यूट्यूब इतना हेल्प कर रहा है ना, आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। इस गाइडेंस लेने के साथ साथ आप मेडिटेशन पे जाइए, कौन कौन से मेडिटेशन, क्लींस कैसे करते हैं, डिक्लेटर कैसे करते हैं, बॉडी क्लींस कैसे करते हैं, ये ढूंढिए। 20-25 मिनट पूरे 24 आवर्स में ज़्यादा नहीं है गाइस, उतना खुद के ऊपर काम कीजिए। हर रोज़ इतना काम कीजिए, कम से कम 1 घंटा खुद को दीजिए, फिर देखना आप खुद कितने स्ट्रांग बन के आते हो। इंक्रीज एनर्जी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक, इंक्रीज एनर्जी। तो आई थिंक मैंने पूरी बात आपको बोल दी है, खास से पहले मैंने आपको बोल दिया है। आप मेरे रीडिंग को करती है रैप अप, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर हर्ट हुआ है देन आई एम सॉरी, बट आप मेरी फैमिली हो तो आपको गाइड करना मेरा काम है, और मैं कर रही हूँ। मैं भी नहीं, ये तो यूनिवर्स ही कर रहे हैं। जिस तक ये जाना है मैसेज जाएगा और वो अपने लाइफ में अप्लाई करेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।